गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे द्वादशः पाठः अनअभ्यासे कुतो विद्या। इस पाठ का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो आइए आज हम लोग मूल्य आधारित प्रश्न जो है उसको हम लोग हल करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है बोपदेवः गृहं गच्छन् मार्गे किम अपश्यत्। बोपदेव, तो बोपदेव नाम का जो विद्यार्थी था, गृहम माने घर, गच्छन घर जाते समय जब घर वापस जा रहा था, तो मार्गे माने मार्ग में, पुनः मार्गे किम माने क्या, अपश्यत माने देखा, अपश्यत जो होता लंग लकार। तो बोपदेव घर जाते समय मार्ग में क्या देखा, तो इसका उत्तर हमको लिखना है। तो आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। क डाल के पहले आप कॉपी में जब लिखिएगा तो सबसे पहले प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न के बाद फिर इसका उत्तर लिखिएगा। तो प्रश्न आप लिख लेंगे, उत्तर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, आप वहां से लिख लीजिएगा। बोपदेवः गृहं गच्छन्, बोपदेवः गृहं गच्छन् एकं जलपूरितम् कूपम् अपश्यत्। क्या है कि बोपदेव घर जाते समय एक जल से भरा हुआ कुआं देखा। यह जो प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट ख प्रश्न हमारा क्या है, किम दृष्ट्वा बोपदेवः पुनः पठनाय प्रेरितः अभवत्। किम माने क्या, दृष्ट्वा माने देखकर, क्या देखकर, बोपदेव क्या देखकर बोपदेव पुनः माने एक बार फिर, पठनाय माने पढ़ने के लिए, प्रेरिता माने प्रेरित, अभवत माने हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यथा शिलायाम घटस्य घर्षणेन गर्तः भवति तथैव नियमेन अभ्यासेन परिश्रमेण च नियमेन अभ्यासेन परिश्रमेण च विद्वान् भवितुम् शक्नोमि। याद क हो जाएगा, शक्नोमि। इति विचार्य बोपदेवः पुनः पठनाय
पुनः पचनाय प्रेरितः अभवत। ये को है हलंत हो जाएगा शक्नोमि। यथा शिलायां घटस्य घर्षणेन गर्तः भवति तथैव नियमेन अभ्यासेन परिश्रमेण च विद्वान् भवितुं शक्नोमि इति विचार्य बोपदेवः पुनः पचनाय प्रेरितः अभवत्। जिस प्रकार शिला पर घाट पर जो घर्षण से गड्ढा होता है, उसी प्रकार नियम पूर्वक अभ्यास और परिश्रम से विद्वान हो शक्नोमि मतलब हो सकते हैं। ऐसा सोच कर विचार करके बोपदेव पुनः पढ़ने के लिए जो है वह प्रेरित हुए। नेक्स्ट जो है गौ प्रश्न हमारा क्या है? ग प्रश्न हमारा क्या कहता है? ग प्रश्न कहता है कि अस्मात् पाठात् का शिक्षा मिलति। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किमपि आप प्रश्न लिख लीजिएगा। किमपि विद्या किसी भी प्रकार का विद्या लाभ के लिए लाभाय नियमेन अभ्यासम आवश्यकम। किसी भी विद्या लाभ के लिए नियम से अभ्यास आवश्यकम भवति। किसी भी प्रकार के कोई भी तरह का जो विद्या लाभ अगर आप चाहिए, विद्या चाहते हैं आप, तो नियम पूर्वक आपको अभ्यास आवश्यक होता है। मतलब नियम पूर्वक अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको विद्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार यह मूल्य आधारित प्रश्न था। मूल्य आधारित प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद जो है रचनात्मक कार्य दिया हुआ है। विद्या प्राप्ति में अभ्यास का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग कॉपी में एक पेज हिंदी में लिखेंगे कि विद्या प्राप्ति के लिए अभ्यास का कितना महत्व होता है। आपके जो हिंदी का जो निबंध वाली जो आपकी कॉपी बुक है व्याकरण की, उसमें दिया होगा कि विद्या प्राप्ति में अभ्यास का कितना महत्व होता है। तो उस पर आधारित तो एक निबंध दे, तो आप अलग से भी कहीं ढूंढ करके लिख सकते, एक पेज लिखना है उस पर। नेक्स्ट, पाठ में आए हुए कत्वा तथा लेप प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक वाक्य बनाइए। तो दो प्रत्यय दिया हुआ है, पहला दिया है कत्वा, दूसरा दिया है लेप। इन दोनों प्रत्ययों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक से 5-5 वाक्य, यानी कत्वा से 5 वाक्य। आपको बुक में पीछे में आपको इसी पाठ में ही आपको 5 सेंटेंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कत्वा प्रत्यय कौन सा है और लेप प्रत्यय कौन सा है। तो इन दोनों प्रत्ययों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है 5 सेंटेंस कत्वा से, 5 सेंटेंस जो है वो लेप प्रत्यय से बनाने। तो इस प्रकार जो है हमारा जो यह लेसन है, यानी द्वादशः पाठः अनभ्यासो कुतो विद्या, यह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है त्रयोदशः पाठ का जो हम लोग अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में प्रश्न पहले लिखेंगे, फिर इसका उत्तर लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।